बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों को अपडेट कर पाऊँ। वैसे मैं व्हाट्सएप पे अभी बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाऊँगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं अपडेट कर रहा हूँ रेट्स के लिए। तो मज़ीद व्हाट्सएप पे तो मैं सजेशंस अभी 2 से 3 दिन, क्योंकि मुझे वीकनेस है काफ़ी ज़्यादा, तो वो 2 से 3 दिन मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँगा वहाँ पे, लेकिन अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स में। सवाल आज की वीडियो में मैंने आज का जो थंबनेल लगाया वो है सोना 3 लाख रुपए तोला। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज की वीडियो में क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सोना महंगा हो रहा है। तमाम तर तज्जिए आज के वीडियो में इंशाल्लाह आज को मिलेंगे, जो हम पिछले कई दिनों से तज्जिए नहीं कर पाए, आपको बता नहीं पाए, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको तमाम तर डिटेल मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डॉलर के ऊपर। डॉलर पाकिस्तान में गिर रहा है और 293 रुपये से नीचे आ चुका है डॉलर इंटर बैंक मार्केट में, और ओपन मार्केट में 296 के। तो मैंने ये आपको वीडियो में पहले बता दिया था, हमारी पहली वीडियो भी है कि डॉलर पाकिस्तान में 290 280 तक रहेगा। ये बात पहले बता दी थी। ये आप सुन लें कि एक पेश गोई ये भी सच साबित होगी। अब आ जाए दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान के अंदर आप देखें जनाब के हालिया एक रिपोर्ट आई है जिसमें डॉलर की कदर में नाकाबिले यकीन कमी होगी, ऐसा मुआशी मुआरिन और मलिक बोस्तान कह रहा है, जो मुझे लग रहा है बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ज़रा इस रिपोर्ट को भी सुन लें। ये सारी चीज़ें आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको ये बेहतर फैसला कर सकें पाकिस्तान में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। मुआशी मुआरिन ने ये एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर जो है वो ये रिपोर्ट आई है। मुआशी मुआरिन ने डॉलर की कदर में आइंदा आने वाले दिनों में नाकाबिले यकीन हद तक कमी की पेशगोई की है। डॉलर रखने वालों को मुआशी मुआरिन ने खबरदार किया है कि डॉलर की कदर आने वाले दिनों में बढ़ने की बजाय मज़ीद कम होगी। और कौमी अखबार से बातचीत करते हुए एक्सचेंज कंपनी के चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों, ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस अफराद और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुल्की तरसीलाते ज़र यानी रेमिटेंस में 10 से 20% इजाफे का इम्कान है। और उनका मजीद कहना था कि क्रैकडाउन से कबल एक्सचेंज कंपनियों को रोज़ाना $5 मिलियन मिलते थे, लेकिन अब उन्हें $15 मिलियन मिल रहे हैं और इसी तरह इसमें 200% तक इजाफा हुआ है। इसी वजह से इंटर बैंक और ओपन मार्केट के रेट्स में नुमाया कमी हुई है। और मलिक बोस्तान का कहना था कि डॉलर 250 से नीचे आ जाएगा। आप इस बात को भी मान लें कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर 250 से भी नीचे आ जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट का आज का जो गोल्ड का रेट है वो 1943 प्लस चल रहा है। और मज़ीद इंटरनेशनल मार्केट क्योंकि ऊपर जा रही है, पाकिस्तान में गोल्ड स्टेबल हुआ है, सिर्फ कि हमारी करेंसी डी वैल्यू नहीं हो रही, चाहे वो हम जानबूझकर कर रहे हैं। लेकिन ये आप बात समझ लें, पेट्रोल महंगा हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन में मज़ीद इजाफा हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन में ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये चीज़ों की वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम बाइंग करें या ना। लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत के अभी तक जो सराफा बाज़ार एसोसिएशन है कराची की, उनके साथ अभी तक हुकूमत के मामला तय नहीं हुए। और वो मामला क्या होंगे, क्या गोल्ड के ऊपर टैक्स होगा, ऐसी अभी कोई न्यूज़ नहीं आई। और मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के ऊपर ये टैक्स लगने जा रहा है, क्योंकि अगर गोल्ड के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो गोल्ड में भी एक बहुत बड़ा माफिया है जिसको किक आउट नहीं किया जा सकता। तो जहाँ तक हमारा एनालिसिस है, गोल्ड के ऊपर टैक्स नहीं होगा। हाँ, अगर ये टैक्स होता है, हाँ मे बी ये हो सकता है कि गोल्ड को अब रेगुलराइज किया जाएगा, कि इसको कंप्यूटराइज बनाया जाएगा जितने बंदों के पास इन्वेस्टमेंट होगी, और कोई भी बंदा इसमें बबल प्राइस क्रिएट ना कर सके। अभी तक आलमी मार्केट के रेट के लिहाज से पाकिस्तान में जो रेट होना चाहिए वो रेट नहीं चल रहा, सट्टाबाजी का रेट चल रहा है। बाइंग के लिहाज से बात करें तो अभी पाकिस्तान के अंदर जो लोग नवंबर दिसंबर तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैश की ज़रूरत नहीं है, 2,15,000 तक भी आप खरीद सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था 2,06,000 8,000 बेहतरीन बाइंग है, लेकिन बहुत सारे लोग बेसब्र हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमने ख़रीदना है। तो मैं आपको फिर ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि 2,15,000 तक अगर आप बाइंग रख सकते हैं तो ये भी कोई बुरी खरीद नहीं है। 2,15,000 तक अगर आप ख़रीदते हैं तो आप नवंबर दिसंबर का ये जहन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड जो दिसंबर तक जाके अप होना स्टार्ट होगा, और फिर जून तक जाके डॉलर 340 रुपये का होगा, और करीबन में भी 350 रुपये तक भी हो जाए। ये बात भी आप जहन में रख लें। उसकी वजह यह है कि डॉलर की जो मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ ये भी पक्की न्यूज़ है कि पाकिस्तान में एक रिपोर्ट भी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जून के अंदर डॉलर जो है वो
तकरीबन 340 यानी जून के अंदर 340 रुपये का डॉलर होगा। तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप लंबी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लंबे अरसे तक होल्ड कर सकते हैं, तो आपको गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 110% प्रॉफिट देगा। मैंने लास्ट वीडियो में 2,42,500 पे जब गोल्ड गया था तब भी आप लोगों को कहा था सेल कर दे। तो अभी बाइंग के लिहाज से बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई बाइंग कर ले। देखें जी, अगर तो सब्र नहीं है तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में सब्र है तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। अभी मार्केट बेहतर नहीं हुई, अभी मार्केट के बारे में प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं वैसे 2-3 दिन से आपको पता है पूरे एक वीक में काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा हूँ, तो मैं अपडेट्स भी नहीं कर पाया, ना रिसर्च कर पाया। लेकिन आज की जो वीडियो मैं बनाई है ये रिसर्च के साथ आपको बनाई है। और अमेरिकी डॉलर की कदर में जो है वो जून 2024 तक 320 से 340 रुपये तक इजाफा होने का इम्कान है। ब्रोकरेज फर्म टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ को तवक्को है कि इंटर बैंक मार्केट में पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर की बराबरी यानी रुपए की हद में हो 340 और 320 रुपये की हद में होगी, जो कि जून 2024 तक। तो अगर अपनी PKR आउटलुक रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म ने रोशनी डाली कि हालिया इंतजामी इकदाम के नतीजे में PKR की ऑफिशियल इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट दोनों में कदर बढ़ी है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि जब से निगरान हुकूमत ने चार्ज संभाला है, पाकिस्तानी रुपया इस क्यास के दरमियान दबाव में आ गया, लेकिन गैर सियासी निगरान सेटअप आलमी यानी IMF की हिदायत के मुताबिक करेंसी को मार्केट की कुव्वत के मुताबिक करने की इजाज़त दे रहा है, जिसके नतीजे में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर गिर रहा है। लेकिन जून 2024 तक ये 340 और 360 जबकि 21% या इसके लगभग रुपए के होने की तवक्को है, और 300 से 320 दूसरी तरफ 12% इसके रुपए से नीचे रहने की तवक्को है। ये ब्रोकरेज फर्म की आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। जो लोग इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, तो उनके लिए खासकर ये बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में। तो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, बाइंग करनी है, अभी बहुत सारे सवालात हैं, वो इस वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा, ताकि आप लोग कमेंट करें क्या क्या आप लोगों के सवाल हैं, मुझे पता चले। फिर उस लिहाज से इंशाल्लाह एक मुकम्मल तफसील के साथ एक वीडियो बनेगी जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी। लेकिन आज की जो वीडियो ये मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, आपको टैक्स का बता दिया है, उसके साथ साथ आपको मार्केट का बता दिया है। 2,20,000 तक मार्केट स्टेबल रहेगी, 220 तक ही मार्केट है। डॉलर मसलसल गिर रहा है लेकिन मार्केट जो है वो 220 तक है। इसके साथ साथ आपको ये बताया था डॉलर 290 तक आएगा, डॉलर 290 तक आ गया। उसके बाद आपको ये बताया था पाकिस्तान में गोल्ड जो है वो मज़ीद नीचे जाएगा। तो अभी ये 220 तक स्टेबल है लेकिन ये नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है, 215 की बाइंग भी बुरी नहीं है, 215-16 की बाइंग बुरी नहीं है एज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक होल्ड करना है, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।